परम स्नेही जन, दूर दराज से इस कथा का रसपान करने के लिए संतोष सुविचारधारा पेज पर उपस्थित श्रोताओं को सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर आपके सद्गुरु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है। आज पूरे देश में गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत ही रोचक ढंग से और पूर्ण मनोयोग के साथ मनाया जा रहा है। सभी लोग अपने अपने सद्गुरु के पास पहुंचकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या होता है, आइए इसको हम सब लोग जानें। अगर ऐसे देखें तो गुरु पूर्णिमा कहने का मतलब गुरु पूर्ण मां। गुरु जो होता है वह पूर्णतया मां के समान होता है। जैसे मां अपने बच्चे से प्यार करती है, अपने बच्चे को दुलारती है, उसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्य को माता जैसा दुलार प्रदान करता है, माता जैसी कृपा बरसाता है। और जिस प्रकार से कोई बच्चा अपनी मां की गोद में जब बैठा होता है तो वह अपने आप को बादशाह समझता है, उसको किसी से भय नहीं लगता है। उसी प्रकार से सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में जब शिष्य पहुंच जाता है और सद्गुरु भगवान के चरण का आश्रय उसको मिल जाता है, उस समय वह शिष्य भी अपने आप को महान भाग्यशाली समझता है। और वास्तव में जो सच्चे सद्गुरु के श्री चरण में जिनकी लगन लग जाती है, जिनकी प्रीति लग जाती है, जो पहुंच जाते हैं, वो दुनिया के सबसे अमीर हो जाते हैं, वो दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा फिर कोई धनवान नहीं होता, क्योंकि उनको उनके जीवन में सद्गुरु भगवान के चरण का आश्रय मिल गया। सच्चा सद्गुरु होना कैसा चाहिए, यह बहुत ही समझने लायक बात है। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आज जो गुरु पूर्णिमा का पर्व हम लोग मना रहे हैं, आज के ही दिन भगवान वेदव्यास का जन्म हुआ था। इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। जिनके द्वारा वेदों की रचना हुई, जिनके द्वारा 18 पुराणों की रचना हुई, महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना हुई, जिन्होंने सनातन धर्म को जागृत करने के लिए हम सब लोगों को महान शास्त्र प्रदान किए,
ऐसे व्यास जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो इसके साथ साथ हम आप सभी लोगों को व्यास पूर्णिमा की भी हार्दिक शुभकामना प्रदान करते हैं। आइए अब हम अपने विषय पर चलते हैं। गुरु को होना कैसे चाहिए। एक बड़ा ही सुप्रसिद्ध प्रचलित मंत्र है जिसका हम सभी लोग प्रायः गायन करते हैं, और यह मंत्र प्रायः सभी को याद होता है। वो मंत्र क्या है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़ा ही सीधा और सरल मंत्र है जो सबको याद होता है। यह मंत्र जितना सरल है, इस मंत्र की विवेचना, इस मंत्र की गहराई, इस मंत्र की फिलॉसफी यानी दर्शन उतना ही गहरा है। आइए हम सब लोग इसी मंत्र का दर्शन करें। कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु के अंदर हम सभी को ब्रह्मा जी की छवि देखना चाहिए। गुरु के अंदर हम सभी लोगों को विष्णु की छवि देखनी चाहिए, और गुरु के अंदर हम सभी लोगों को शंकर की छवि देखनी चाहिए, यानी भगवान की छवि देखनी चाहिए। अब बात यह होती है कि जिस गुरु को हम सामान्य मनुष्य मान करके पूजा करते हैं, गुरु हम सभी लोगों के बीच में रहते हुए लोक चेतना से ऊपर उठा हुआ एक महान बिंदु होता है, जो अध्यात्म जगत का पुरोधा होता है, लेकिन प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए, जीव मात्र का कल्याण करने के लिए वह गुरु इस धराधाम पर आता है। गुरु सच्चे अर्थों में देवदूत होता है, वो भगवान का प्रतिनिधि है। वो हम सभी लोगों के बीच में आकर के हम सभी लोगों के अंदर धर्म का बीज भरता है, धर्म का बीज बोता है, ज्ञान का बीज बोता है, अध्यात्म का बीज बोता है। तो गुरु के अंदर हम सभी लोगों को त्रिदेव का दर्शन करना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन करना चाहिए। यह तो हुआ इसका एक अर्थ। अब जिस सतगुरु की तलाश हम करते हैं, उस सतगुरु का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, यह बहुत आवश्यक बिंदु है। क्योंकि आज गुरुओं की कमी नहीं रह गई है। एक समय ऐसा था, शिष्य करोड़ों की तादाद में हुआ करते थे, और महाराज जीवन बीत जाता था, तब कहीं मुश्किल से किसी सच्चे सतगुरु की प्राप्ति हो पाती थी। परंतु आज गुरुओं की कमी नहीं रह गई है। आपको हर जगह गुरु मिल जाएंगे। पहले गुरु शिष्य से दूर रहा करता था, और जब कोई शिष्य अथक परिश्रम करके पैदल चल करके ढूंढते ढूंढते गुरु के पास पहुंचता था, तो कुछ दिन तक गुरु के चरणों में बैठ करके वो अपना जीवन यापन करता था। एक प्रकार से
एक सच्चे शिष्य होने की वो अपने गुरुजी के सामने परीक्षा देता था, और जब गुरुदेव की परीक्षा में वो पास हो जाया करता था तब गुरुदेव उसको दीक्षा दिया करते थे। आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि गुरुजी खुद चाहते हैं कि हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा शिष्य आएं और हमसे गुरु दीक्षा लें, और हमारे भी जीवन में ये हो जाए कि हमारे 10,000 शिष्य हो गए, 20,000 शिष्य हो गए, 50,000 शिष्य हो गए, और जरूरत पड़े तो वो बता सकें कि हमारे पास कितने शिष्य हैं। अब आइए गुरु के विषय में चिंतन करते हैं। गुरु को होना कैसे चाहिए? शिष्य को चाहिए कि गुरु के अंदर त्रिदेव का स्वरूप देख करके उनका चरणानुरागी बने। लेकिन अब गंभीर बात यह है कि ब्रह्मा का कार्य क्या है? इस सृष्टि में ब्रह्मा का कार्य क्या है? ब्रह्मा का कार्य है सृष्टि को पैदा करना। सृष्टि को पैदा करना यह ब्रह्मा का कार्य है, और हम गुरु के अंदर ब्रह्मा की छवि देखते हैं, तो हमारे गुरु के भी अंदर ब्रह्मा जैसी सामर्थ्य होनी चाहिए। हम यह तो नहीं कहते हैं कि सृष्टि पैदा करके हमारा गुरु दिखाए, जी नहीं, लेकिन शिष्य के अंदर धर्म को पैदा करके गुरु दिखाए। शिष्य के अंदर जो गुरु ज्ञान पैदा करता है, जो गुरु अध्यात्म पैदा करता है, वह गुरु ब्रह्मा के समान होता है। क्योंकि ब्रह्मा का भी काम है पैदा करना और गुरु का भी काम है पैदा करना। ब्रह्मा का कार्य है सृष्टि को जन्म देना और गुरु का कार्य है अपने शिष्य के भीतर ज्ञान का जन्म कराना। धर्म को पैदा करना। दूसरा विषय है गुरु विष्णु के समान होना चाहिए। विष्णु के समान, विष्णु का कार्य क्या है? इस सृष्टि में जिस सृष्टि को ब्रह्मा पैदा करते हैं, विष्णु भगवान उसी सृष्टि का पोषण करते हैं, यानी पोषणकर्ता का नाम है विष्णु। हमारा गुरु विष्णु के समान होना चाहिए। मतलब जो हमारी हर प्रकार से देखभाल करे। जैसे विष्णु भगवान पोषण करते हैं, हमको हवा प्रदान करते हैं, हमको मुफ्त में जल प्रदान करते हैं, हमको रहने के लिए इतनी बड़ी धरती प्रदान करते हैं, सर ढकने के लिए इतने विशाल गगन को जो दिए हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं हैं, गुरु विष्णु बनकर के हम सबको वह प्रदान कराता है। अब जैसे देखिए, पोषण करना यानी हमारे अंदर धर्म तो गुरु ने पैदा कर दिया ब्रह्मा बन करके। अब गुरु का कर्तव्य है कि जिस धर्म के बीज को वह ब्रह्मा बन करके बोता है, उस बीज की रक्षा करना, उस बीज को बड़ा हो जाने के बाद खाद पानी देना, फिर धीरे धीरे जब तक वह पूर्ण विकसित ना हो जाए तब तक गुरुदेव को अपने शिष्य का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे एक पेड़ होता है, छोटा सा पेड़ धरती में हम लगा देते हैं,
या छोटा सा एक आम का बीज होता है, उसको ले जाकर के धरती में हम गाड़ देते हैं और फिर 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, 1 महीने बाद उसमें से एक छोटा सा नन्हा सा पेड़ पैदा होता है। और जब वो पेड़ छोटा सा होता है तो उस पर बकरियां धावा मारती हैं, उस पर पशु आते हैं, भैंस हैं, गाय हैं, बैल हैं, वो उसको अगर पहुंच जाएं तो खा लें और उसको विकसित नहीं होने देंगे, क्योंकि ये सब जाकर के उसको खा लेते हैं। उसी समय चूंकि वह वृक्ष जो छोटा सा है, नन्हा सा है, जो अभी पनप रहा है, तो हम उस वृक्ष की सुरक्षा कैसे करते हैं? क्योंकि अभी तो वो वृक्ष बहुत असमर्थ है, बहुत नाजुक है, बहुत कोमल है। चारों तरफ से उसमें बेड़ा लगा देते हैं, चारों तरफ से उसमें कटीले तार लगा देते हैं, लगा करके इतना व्यवस्थित कर देते हैं कि कोई भी पशु उस पर हमला ना कर सके। और खुद पेड़ लगाने वाला वो मालिक अपने अंदर जाने की व्यवस्था एक जगह से बना करके रखता है। वो जाता है, समय समय पर उसकी निराई गुड़ाई करता है, उसमें खाद पानी देता है और फिर उसके बाद वो निकल जाता है। तो धीरे 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 आप देखेंगे कि एक दिन वही पेड़ बहुत बड़े वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सिर्फ आप 2 साल 3 साल तक उसको संभाल दीजिए तो उसके बाद वो वृक्ष बड़ा हो जाता है। और महाराज 25-30 साल के बाद जाते जाते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि बड़े से बड़े हाथी भी अगर आ जाएंगे तो उस पेड़ का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। वही पेड़ जब छोटा था तो उस पेड़ को एक बकरी भी समाप्त करने में समर्थ थी, लेकिन जब आज वही पेड़ बड़ा हो गया तो बड़े से बड़े हाथी भी उस पेड़ का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। लेकिन यह पेड़ को इतने सुंदर तरीके से पोषित किया गया, उसका पोषण इतना बढ़िया किया गया, तब जाकर के वह पेड़ इतना विशालकाय रूप धारण कर पाया। प्रायः होता क्या है कि कहीं यज्ञ हो रही हो, कहीं कोई अनुष्ठान हो रहा हो, कहीं कोई कथा हो रही हो, तो वहां लाल वस्त्र देख करके, पीले वस्त्र देख करके, सुंदर शोभा यात्रा को देख करके, कलश यात्रा को देख करके, एक रंग में रंग करके जो सारे लोग उसमें भारी तादाद में इकट्ठा होते हैं, तो हमारा भी मन डोल जाता है और हम चले जाते हैं 10 दिन की, 11 दिन की, 7 दिन की जो यज्ञ होती है उसमें पूर्ण मनोयोग के साथ हम समर्पित हो जाते हैं। और जिस गुरु के निर्देशन में वो यज्ञ हो रही है, वो कथा हो रही है, वो आयोजन हो रहा है, उस गुरु से जाकर के हम गुरुमुख भी हो जाते हैं। लेकिन पता चलता है कि धीरे धीरे जब यज्ञ समाप्त हो जाती है, यज्ञ समाप्त होने के बाद 1-आध महीना तक हमारे अंदर वही उत्साह बना रहता है, वही ललक बनी रहती है। सुबह उठ करके माला जप करना, तिलक लगाना, कंठी धारण करना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, मंदिर की परिक्रमा करना, तुलसी के बिरवे में जल चढ़ाना, सूर्य को अर्घ्य ध्यान देना, ये सब हम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन धीरे 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 हम डिस्चार्ज हो जाते हैं और फिर हम हर चीज से मुक्त हो जाते हैं। जानते हैं ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? क्योंकि जिस गुरु से हम गुरुमुख हुए, वह गुरु हमारे अंदर थोड़ी देर के लिए धर्म का बीज तो हमारे अंदर बो दिया, लेकिन वो गुरु पोषण नहीं कर पाया। पोषण करने का मतलब क्या है? गुरु भी जिम्मेदार है और हम भी जिम्मेदार हैं। जैसे आजकल एक बहुत
बढ़िया उपकरण है जो हर जेब में है, मोबाइल। मोबाइल को देख लीजिए, मोबाइल आप 50,000 रुपए की खरीद लीजिए, लेकिन जब तक आप उस मोबाइल को चलाएंगे, बातचीत करेंगे, तो मोबाइल बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो आपका सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक बार आप मोबाइल खरीद लेंगे, धीरे धीरे 2-4 घंटा 10 घंटा में जाते जाते वो मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा। जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसको चार्ज करने की आवश्यकता होती है। तो जब उस मोबाइल को चार्ज करना पड़ेगा तो आपको जहां आपका बोर्ड लगा हुआ है बिजली का, वहां आपको अपने मोबाइल को लेकर के जाना पड़ेगा, चार्जर से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के वो फिर से चार्ज होगा। कहने का मतलब यह है कि हमको भी चाहिए कि हम अपने गुरु का चिंतन सदैव करते रहें, गुरु के बताए हुए निर्देश का पालन करते रहें। जैसे मोबाइल खरीदते हैं ना, तो मोबाइल का दुकानदार कहता है भैया इसकी बैटरी बड़ी मजबूत है, लेकिन समय समय पर इसको चार्ज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं चार्ज करेंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो उस दुकानदार के बताए हुए निर्देश का हम पालन करते हैं और जाकर के अपने मोबाइल को चार्ज करते रहते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम गुरु से दीक्षित होते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान का बीज तो गुरु ने भर दिया, लेकिन जब पोषण करने की बात आती है तो इसके लिए दोनों जिम्मेदार होते हैं। शिष्य को भी चाहिए कि गुरु के समीप जाए कि कहीं वो कमजोर तो नहीं हो रहा है, कहीं उसकी आस्था तो नहीं डगमगा रही है, कहीं उसका गुरु के प्रति समर्पण की भावना तो नहीं कमजोर होती जा रही है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वो गुरु के बताए हुए निर्देश का पालन करें, और गुरु को भी चाहिए कि शिष्य की बराबर देखभाल करता रहे, जैसे मां अपने बच्चे की देखभाल करती है। इसीलिए तो गुरु विष्णु कहा गया, गुरु विष्णु भगवान के समान है, तो गुरु के अंदर विष्णु जैसी सामर्थ्य होनी चाहिए। तीसरी बात आती है कि गुरु को शंकर कहा गया, कि गुरुर्देव महेश्वर, गुरु शंकर भगवान के समान होते हैं। शंकर भगवान का क्या काम है सृष्टि में? शंकर भगवान का कार्य है संहार करना। जिस सृष्टि को ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, विष्णु भगवान उसी सृष्टि को नियंत्रण बनाए रखने के लिए पोषण करते हैं, और उसी सृष्टि का अंत में शिव जी संहार करते हैं, अपने में समाहित कर लेते हैं। ये काम है शंकर का। तो हमारे गुरु को शंकर के समान होना चाहिए। क्या मतलब? जैसे शंकर भगवान संहार कर देते हैं, वैसे गुरु भी हमारा संहार कर दे? जी नहीं, यह बात समझने लायक है। इस बात को जरा समझें, शंकर भगवान का दर्शन उनके भक्तों को क्या शिक्षा देता है। शंकर भगवान संहार के कारक तो बनते हैं सृष्टि में, लेकिन हमारा शरीर है, इसमें गंदगी लग जाती है, मिट्टी लग जाती है, धूल लग जाती है, पसीना हो जाता है। तो हम क्या करते हैं इस गंदगी को साफ करने के लिए? गंदगी हमारे शरीर में थी नहीं, लेकिन इस संसार में रहते रहते ये गंदगी आकर के चिपक ही गई भाग दौड़ की जिंदगी में। तब हम बढ़िया साबुन उठाते हैं और अपने शरीर को धोते हैं, बढ़िया नहाते हैं, और शरीर से जितनी भी गंदगी होती है उस साबुन के जरिए वो सब गंदगी साफ हो जाती है। बढ़िया हम पानी से नहाते हैं और हमारी गंदगी साफ हो जाती है, फिर से हम पहले जैसे हो जाते हैं। ये तो हुई बाहर की सफाई, लेकिन गुरुदेव शंकर बनकर के हमारे भीतर की सफाई करते हैं। जैसे क्या है? मनुष्य क्या है? मनुष्य भटका हुआ देवता है, मनुष्य भगवान की संतान है, मनुष्य मनु की संतान है, मनुष्य ऋषि पुत्र है। अब इसी मनुष्य के अंदर आप देखेंगे तो मनुष्य के अंदर दया होनी चाहिए,
मनुष्य के अंदर शौर्य होना चाहिए, मनुष्य के अंदर सत्य होना चाहिए, मनुष्य के अंदर न्याय होना चाहिए, मनुष्य के अंदर अहिंसात्मक वृत्ति होनी चाहिए। ये सब सद्गुण हैं जो मनुष्य के भीतर होने चाहिए, शिष्य के भीतर होने चाहिए। लेकिन होता क्या है महाराज, ये जिस दया की बात कर रहे हैं, जिस शौर्य की बात कर रहे हैं, जिस सत्य की बात कर रहे हैं, जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, जिस समर्पण की बात कर रहे हैं, ये तो अच्छाई है, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि ये अच्छाई दब जाती है और बुराई हावी हो जाती है। इस शरीर में काम प्रवेश कर जाता है, इस शरीर में क्रोध प्रवेश कर जाता है, बुराई है। इस शरीर में लोभ प्रवेश कर जाता है, बुराई है। इस शरीर में मोह प्रवेश कर जाता है, इस शरीर में अहंकार प्रवेश कर जाता है, इस शरीर में तृष्णा प्रवेश कर जाती है, इस शरीर में ईर्ष्या प्रवेश कर जाती है। ये सब क्या है? ये सब इतने सुंदर देवालय में ये सब विकृतियां हैं जो आकर के घुस जाती हैं। तो उसी समय हमारा गुरु शंकर बन जाता है, और शंकर बन करके क्या करता है, हमारे भीतर जो छिपे हुए जो भी ये बुराइयां हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तृष्णा है, ईर्ष्या है, निंदात्मक वृत्ति है, हिंसात्मक वृत्ति है, हमारा गुरु शंकर बन करके हमारे भीतर की उन समस्त बुराइयों को मार डालता है, उनका विनाश कर देता है। इसीलिए गुरु को शंकर की उपमा दी गई, और वास्तव में गुरु को शंकर के समान ही होना चाहिए। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने गुरु की बड़ी सुंदर महिमा का गायन किया है और गुरु को शंकर सदृश बताया है। एक बात आपको बताऊं, गुरु की 3 श्रेणियां होती हैं। पहला गुरु, उसके बाद सतगुरु और उसके बाद जगत गुरु। जब बात गुरु की आती है तो गुरु में सबसे पहला स्थान आता है दत्तात्रेय जी का। दत्तात्रेय जी समर्थ गुरु थे। ये हम पौराणिक काल की बात बता रहे हैं। और दत्तात्रेय जी कौन हैं? दत्तात्रेय जी अनुसुईया के पुत्र हैं, अत्रि के पुत्र हैं, और दत्तात्रेय के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों की शक्ति समाहित थी। वो कथा आप लोग जानते हैं ना कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जब सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए आते हैं तो माता अनुसुईया ने उन त्रिदेवों को नन्हा सा बालक बना करके पालने में झुला दिया था। और बाद में यही तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, यही तीनों एक रूप होकर के दत्तात्रेय बनकर के माता अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिए थे। उनके 3 मुख था, और 3 मुख में एक मुख ब्रह्मा का माना जाता है और एक मुख विष्णु का और एक मुख शंकर का। तो दत्तात्रेय जैसा गुरु होना चाहिए। अच्छा, दत्तात्रेय जैसे गुरु होने की बात क्या कही गई है, क्यों कही गई है? दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु किए थे, जो भागवत महापुराण में कथा आती है। 24 गुरुओं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ऐसा नहीं वो चल रहे थे और चलते चलते मार्ग में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी। जीवन जिया कैसे जाए इसकी प्राप्ति, इस ज्ञान की प्राप्ति उनको हो जाया करती थी। और जिसको हम उपेक्षित समझते हैं, जिसको हम किसी लायक नहीं समझते हैं, वस्तुतः अगर देखा जाए तो दत्तात्रेय जी ने उन्हीं को अपना गुरु बना लिया। और वास्तव में अगर देखा जाए तो इस संसार में कोई भी वस्तु बेकार नहीं होती है। नहीं वस्तु कोई बेकार, बस दृष्टि चाहिए परखनहार।
दत्तात्रेय जी संसार जिसको एवॉइड कर देता था, वहीं जाकर के दत्तात्रेय जी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया। दत्तात्रेय जी गुरु बनकर के समाज को एक शिक्षा देना चाहते हैं कि प्रकृति का कण कण जो भी हो, उससे हम कोई न कोई ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कण कण हमारे लिए गुरु है। लेकिन एक चीज यह है कि शिष्य को अबोध बन करके रहना चाहिए, शिष्य को अल्पज्ञ बन करके रहना चाहिए। और जब हम अपने आप को अल्पज्ञ मानेंगे तो सारी सृष्टि हमारे लिए गुरु के समान हो जाएगी, क्योंकि अल्पज्ञ आदमी सबसे छोटा होता है, वो तो सबसे छोटा होता है। और जब हम सबसे छोटे बन करके रहेंगे तो विश्वास मानिए हर जगह हमको कुछ न कुछ प्राप्त होगा। लेकिन कहीं न कहीं अगर हमारे अंदर बड़प्पन का भाव आ गया, हम ऊंची जाति के हैं, हम अधिक धनवान हैं, हम अधिक ज्ञानवान हैं, हम तो इस देवता की पूजा करते हैं, जब हमारे अंदर ये छोटा छोटा अहम की भावना छोटी छोटी आकर के समाहित हो जाएंगी, तो विश्वास मानिए तब हमको सामने अगर गुरु खड़ा हुआ होगा और कुछ ज्ञान की प्राप्ति हमको वहां से हो सकती भी है, तो वही अहंकार हमको ज्ञान की प्राप्ति करने नहीं देगा। इसलिए जब भी हम इस संसार में निकलें, अपने आप को अबोध मान करके निकलें। अबोध मान करके निकलेंगे तो हमको कहीं न कहीं से शिक्षा जरूर प्राप्त होगी। इसलिए दत्तात्रेय जी को सच्चे गुरु की बात बताई कि ये सच्चे गुरु हैं। आपको एक बात बताएं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो महाकाली के बहुत बड़े उपासक थे, और ऐसा प्रमाण मिलता है शास्त्रों में, संत कथाओं के द्वारा, कि कलकत्ता में, बंगाल में स्वामी रामकृष्ण परमहंस रहा करते थे और मां काली की सेवा करते थे। और मां काली की सेवा करते थे और माता काली की मूर्ति को वो अपनी मां मान बैठे थे। और ऐसी स्थिति आती थी कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब बैठते थे तो सारे लोग खा लेते थे, तो सब लोग पूछते थे कि आप कब खाएंगे? तो रामकृष्ण परमहंस ये कहते थे, अभी मेरी मैया आएगी और मुझे खिलाएगी। एक बार वहां के राजा ने रामकृष्ण परमहंस की इस बात को सुन करके उनको ये लगा कि ये बाबा झूठ बोलता है, परीक्षा लेंगे। तो एक दिन रामकृष्ण परमहंस माता काली के मंदिर में बैठे हुए थे और ऐसे ही सामान्य स्थिति में, और वो राजा खिड़की से देख रहा, परिणाम क्या निकला जानते हैं? इतने में उसी मूर्ति के अंदर से दो सुंदर सुंदर हाथ निकले, और उस हाथ में भोजन की थाली, जल भरा हुआ था, और भोजन से पूरी पात्र को उठा करके उस हाथ में रख दिया, और उसी हाथ के द्वारा फिर बढ़िया बढ़िया निवाले बनाए गए और रामकृष्ण परमहंस जी के मुख में डाले गए। रामकृष्ण परमहंस खाए और लोटे का जल उसी हाथ ने पिलाया। राजा दंग रह गया, राजा एकदम दंग रह गया और आकर के रामकृष्ण परमहंस के चरणों में गिर गया। अरे बाबा, आपको तो आज हमने देखा कि माता काली स्वयं खिला रही हैं, आप तो बड़े पूज्य हैं, आप तो बड़े महान हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि इसमें महानता की क्या बात है, इसमें श्रेष्ठता की क्या बात है? वो मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूं। जो हमको समय खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, वो सब सारा काम करती है। इसका मतलब कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस का माता काली के प्रति संपूर्ण समर्पण हो गया था।
प्रकार के अहम की भावना। एक बार एक चित्रकार ने उनकी एक मूर्ति बनाया रामकृष्ण और ले जाकर के दिखाया कि बाबा ये देखो ये मूर्ति कैसी है, जो चित्र हमने बनाया है ये चित्र लग कैसा है। रामकृष्ण परमहंस ने बड़ी देर तक और देखने के बाद देखते 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 रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण परमहंस रोने लगे और बेटा ये बताओ ये जो तुमने हमको चित्र दिया है ये किसका? वो दंग रह गया। बाबा इस चित्र को आप नहीं पहचान रहे हैं? बेटे जरा गौर से देखो, इस चित्र के नेत्र को देखो, इन आंखों में कितनी करुणा है, इस आंखों में कितनी करुणा है और सारे संसार में कितना दर्द की आंख। चरण पर गिर गया रामकृष्ण परमहंस रोते हुए उठ करके खड़ा हुआ और कहा रामकृष्ण परमहंस ने कहा मैं ऐसा हूं? कहा हाँ आप ऐसे। तब रामकृष्ण परमहंस को बोध हुआ मेरी आंखों में जनमानस ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है गुरु का। गुरु को इतना सरल, गुरु की सरलता और पानी की तरलता दोनों बराबर। जिस गुरु में क्रोध हो, क्रोध भी एक विकार है, फिर वो गुरु बेकार है। गुरु सरल होता है और भगवान सरलता पर ही रीझते हैं। भगवान को कठोरता नहीं थी, भगवान को अत्यंत सरलता। एक बात बताएं आपको, मुझे याद आई एक छोटी सी कथा है कि एक महाराज जी थे शुद्ध वैष्णव थे, भगवान की पूजा करते थे, भगवान की साधना करते थे, सालिग्राम भगवान को भोग लगाया करते थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। संयोग से उनके आश्रम में एक शिष्य आ गया और शिष्य आया तो आकर के गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया। गुरुजी ने पूछा भैया कहाँ से आ रहे हो? उसने अपना पता बताया कि बाबा मैं यहाँ रहता हूँ और यहाँ से आया हूँ। अच्छा किस लिए यहाँ पर आए हो मेरे आश्रम में? तुम्हारा आने का प्रयोजन क्या है? दीक्षा लेना चाहते हो हमसे? गुरुमुख होना चाहते हो? मंत्र सीखना चाहते हो? आश्रम की व्यवस्था में हाथ बटाना चाहते हो? कुछ काम करने की इच्छा से आए हो? वो बेचारा सीधा आदमी कहा बाबा मैं ये बिल्कुल यह सारे उद्देश्य लेकर के नहीं आया हूं, लेकिन हाँ एक उद्देश्य ये हमारा था कि मैं खाता बहुत हूं। अब खाता बहुत हूं तो इसलिए भूख लगती है बराबर। अब खाता हूं तो ठीक ठाक खाता हूं, कम नहीं खाता हूं। तो घर वाले भी हमको भोजन के नाम पर डांटते रहते हैं, दिन भर खाता रहता है, कोई काम नहीं करता है। और सही भी है कि जो आदमी दिन भर खाता रहेगा उससे काम होगा भी नहीं। तो उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव हमको पता लगा कि आपके यहाँ भंडारा चलता रहता है, तो हमने सोचा इससे बढ़िया प्रबंध भोजन का अब और कहीं नहीं हो सकता, तो इसलिए हम चले आए और यह जान करके कि भोजन तो मिलेगा ही। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है भैया आप रहो हमारे आश्रम में, भोजन की कमी नहीं है। तुम जिस उद्देश्य को लेकर के आए हो तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति हमारा आश्रम जरूर करेगा।
अब वो व्यक्ति रहने लगा। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन उसका आराम से बीता, खाता पीता रहा और संयोग से एकादशी आ गई। तो जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करते। तो बाबा ने बताया कि बेटा ऐसा है, आज तो भोजन बनेगा नहीं। कहा बाबा क्यों नहीं बनेगा? कहा आज एकादशी है, आज एकादशी है और एकादशी के दिन हम सभी लोग व्रत रहते हैं और सारे लोग व्रत रखते हैं, इसलिए भोजन की व्यवस्था आज नहीं हो पाएगी। अरे कहा महाराज ऐसा है कि दिन भर 4 टाइम खाने वाले दिन भर में, अब अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हमारा तो जीवन बेकार हो जाएगा, हम तो चल फिर नहीं पाएंगे, हमको तो चक्कर आ जाएगा और यहीं बेहोश हो जाएंगे, मुझसे व्रत नहीं हो सकता। तब बाबा ने कहा कि देखो ऐसा है कि आश्रम के अंदर तो भोजन का प्रबंध आज हो नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा है कि तुमको भूख बहुत लगती है, भूख नहीं बर्दाश्त कर पाते हो, तो एक मैं उपाय करता हूँ। कहा क्या? कहा कि मैं तुमको यहीं से राशन दे रहा हूँ, चावल, दाल, आटा, सब्जी, नमक, सारा चीज मैं आपको दे रहा हूँ और यहां से चले जाओ, आश्रम के बाहर जाओ और कहीं दूर जा करके भोजन बना लो और भोजन बना करके ठाकुर जी को भोग लगा देना और भोग लगा करके खा लेना और कल फिर आ जाना, क्योंकि कल से फिर भोजन बनेगा। उसने कहा कि ठीक है गुरुदेव, अब इतना तो कर ही लूंगा, लेकिन भूख नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। तो गुरुदेव ने भी उनको अन्न दिया, चावल दिया, आटा दिया, राशन दिया, सब दे करके कहा कि जाओ बनाओ। अब वो व्यक्ति गया, एक पीपल के पेड़ के नीचे, एक बाग में एक पीपल का पेड़ था, उसी के नीचे गया और जा करके ईंट इकट्ठी किया, ईंट का चूल्हा बनाया, लकड़ी गुरुदेव ने दे दिया था, चूल्हा जलाया और उस पर भोजन बनाया। अब भोजन बनाने के बाद गुरुदेव ने कहा था कि भगवान को भोग भी लगा देना, उसके बाद भोजन ग्रहण करना। अब वो बेचारा एक थाली अपने लिए निकाला और एक थाली भगवान के लिए निकाला और भगवान के लिए निकाला और निकाल करके सामने रख दिया और कहा कि हे भगवान आइए और भोजन ग्रहण करिए। अब वो ये नहीं जानता था कि भगवान को कैसे खिलाया जाता है, मंत्र पढ़ करके, जल से आचमन करके भगवान को भोग लगाया जाता। जी नहीं, उसको यह ज्ञान नहीं था। वो यह सोच रहा था कि भगवान अभी आएंगे और भोजन ग्रहण करेंगे। अब बार बार यही प्रार्थना करता था, सीताराम भगवान आए भोजन ग्रहण करें, सीताराम भगवान आए भोजन ग्रहण करें। घंटी बजा रहा है। इतने में प्रभु का आगमन हो गया। बगल में माता सीता और प्रभु श्री राम दोनों आकर के बैठ गए और बोले कि लाओ भक्तराज, मैं भोजन करने के लिए तैयार हूं। उसने कहा आपका परिचय? कहा मुझे ही आप बुला रहे थे, ये हमारी पत्नी हैं सीता जी और मैं इनका पति हूं राम, और तुम ही सीताराम सीताराम कह करके बुला रहे थे तो मैं चला आया। उस भक्त को बड़ा बुरा लगा। कहा कि ये बताइए सीताराम 2 होते हैं कि 1 होते हैं? भगवान ने कहा नहीं, हम 2 हैं। तो कहा गुरुदेव ने कहा था कि भगवान को भोग लगा दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि सीताराम प्रभु आइए और भोजन ग्रहण करिए। अब हमारे यहाँ व्यवस्था इतनी थी नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने इतना ही राशन दिया था कि हमारा पेट भर जाए और आपके भोग की एक थाली में लगा दूं। और आप लोग आ गए 2 और ठहरा मैं अकेला। चलिए कोई बात नहीं है। तुरंत भगवान को अपनी भी थाली सरका दिया। तो सीता और राम दोनों लोगों ने भोजन ग्रहण किया और उसको आशीर्वाद दिया और चले गए। दूसरे दिन फिर गुरुदेव के आश्रम में जब अगली एकादशी आई तो गया। कहा ऐसा करना गुरुदेव कि तब की बार आपने हमारे लिए और भगवान के ही लिए राशन दिया था, लेकिन तब की बार वो लोग 2 आ गए थे, उस सपत्नीक आ गए थे, इसलिए ऐसा करिएगा कि अब की बार राशन बढ़ा दीजिए।
उनके लिए भी। तब गुरुदेव ने कहा कि सोचा कि ये आदमी झूठ बोलता है, 2 लोगों के भोजन का प्रबंध करके हमने इसको दिया था राशन, और हमको लगता है ये भगवान का भी हिस्सा खा गया, अपना भी हिस्सा खा गया। भोग लगाने के नाम पर ये आदमी हमको झूठ बता रहा है। इसलिए गुरुदेव ने कहा चलो कोई बात नहीं है, अगली बार 3 खुराक राशन दिया कि ये लो भैया, एक तुम खा लेना और एक प्रभु राम और माता जानकी को खिला देना, जैसा कि तुम कह रहे हो। अब वो व्यक्ति फिर लेकर के राशन गया, फिर भोजन बनाया, फिर बुलाया, तो अगली बार सीताराम प्रभु तो आए ही 2 लोग से, साथ में लक्ष्मण भैया भी चले आए। अब वो बेचारा फिर अवाक रह गया कि हमने तो कहा था कि आप 2 लोग आइएगा, और हमने तो पहले दिन 1 को बुलाया तो आप 2 हो गए, अब हमने 2 का प्रबंध किया तो आज आप 3 लोग आ गए। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब बताइए, फिर हमको लग रहा है कि आज हमारी एकादशी हो जाएगी। फिर उसने अपनी भी थाली दे दिया। अब राम लक्ष्मण और माता सीता तीनों लोगों ने भोजन ग्रहण किया और फिर चले गए। फिर आकर के उसने शिकायत किया कि देखो भैया, जिस गुरुदेव जिस भगवान को आपने कहा कि ले जाकर के भोग लगाइए, वो ठीक आदमी नहीं है। कहा क्यों? कहा निमंत्रण बुलाता हूं 1 को तो आते हैं 2, और जब हमने 2 का प्रबंध कर दिया तो अब की बार हद हो गई, 3 आए और बताने लगे कि ये मेरा छोटा भाई है। अब बताइए, हमने पूरे परिवार का ठेका ले रखा है। तब गुरुदेव फिर मुस्कुराए कि हमको लग रहा है कि इसकी भूख बढ़ती ही जा रही है। भगवान के नाम पर ये आता है और हमसे अधिक राशन लेकर के जाता है और बना करके खुद खा जाता है। तो अगली बार 4 लोगों का राशन दिया कि ठीक है, 3 उन लोगों का और 1 तुम्हारा। फिर जाकर के भोजन बनाया और फिर जैसे थाली उली सजा करके रखा। तो उस दिन क्या हुआ कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, ये सारे लोग आ गए। माता सीता, ये जब सब लोग आ गए, अब उसके जैसे ही उसने ये देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। अरे महाराज, ये बताइए आखिर काहे आप मेरी इज्जत लेने पर तुले हुए हैं? हमने कहा था कि आप 1 आइए तो आप 2 आए, और जब 2 का प्रबंध किए तो 3 आए। आज 3 लोगों का प्रबंध किया तो 5-6 लोग चले आए। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, हम आज खिला दे रहे हैं, लेकिन अगली बार से सोच समझ करके आइएगा। भगवान बोले कि ठीक है भक्तराज, कोई बात नहीं। फिर गया आश्रम में और कहा गुरुदेव देखिए, ऐसा है, आपने भोग लगवाने का जो झंझट हमारे लिए पाल दिया है। मैं भोग जब भी लगाता हूं संख्या बढ़ ही जाती है। उनका आने वालों की लिमिट ही नहीं रहती है, वो इतनी संख्या में आ जाते हैं, हम क्या बताएं। गुरुदेव ने कहा कि ये आदमी झूठ बोलता है, या तो ले जाकर के राशन बेच देता होगा। गुरुदेव ने कहा कि सारे आश्रम में जितना अन्न है हम तुमको सब दे रहे हैं, लेकर के जाओ और जाकर के वहीं भोजन बनाओ और खिलाओ। और गुरुदेव ने कहा अब की बार इसको चेक करेंगे कि ये राशन का करता क्या है, बेच देता है या वास्तव में भगवान को खिलाता है या सब खा जाता है। अब गुरुदेव भी सोच रहे थे, मैं दिन रात पूजा करता हूं, त्रिकाल संध्या करता हूं, सूर्य भगवान को जल देता हूं, आज तक हमारे भोग लगाने पर आए ही नहीं। इस महामूर्ख के कहने पर मैं आ जाऊं, इस महामूर्ख के बुलाने पर आएंगे, जिसको एक भी मंत्र सीधे से नहीं याद है, जो दिन रात खाने के ही लिए जी रहा है। लेकिन राशन तो चला गया। सब लाद करके राशन लेकर के आया, सब पूरा इंतजाम किया। और जब इंतजाम किया तो उसने कहा आज भोजन बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि जब मैं भोजन बनाता हूं तो ये लोग ज्यादा आ जाते हैं। आज मैं ये देखता हूं कि ये आते कितने हैं, क्योंकि ये आएंगे उस हिसाब से भोजन बनाऊंगा, जिससे आज ना कम पड़ने पाए, नहीं तो फिर आज हमारी एकादशी ही हो जाए।
अब वो बेचारा बैठ करके राह देख रहा है। अब देखा तो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं और माता सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुति, कीर्ति, हनुमान जी और साथ में सुमंत जी और साथ साथ भगवान का पूरा परिकर आकर के पहुंच गया। अब जैसे ही इतने लोगों को यह देखा, आग बबूला हो गया कि हे भगवान, इतने लोग आ गए। और जब देख रहा है तो धीरे धीरे पीछे संख्या और आ रही है। ये कहा, हमको लगता है कि आज इनकी पूरी अयोध्या आ जाएगी क्या खाने के लिए हमारे यहां। जैसे ही इतनी तादाद में देखा, वो आकर के हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। तो प्रभु राम ने कहा कि ये बताओ भक्तराज, कुछ इंतजाम नहीं दिखाई दे रहा है, आज भोजन नहीं बना है क्या? कहा, देखो सही तो ये बताऊं, आज हमने बनाया ही नहीं, क्योंकि हर बार आप हमको धोखा देते हो, संख्या बढ़ा देते हो और हमको पड़ जाता है कम। इसलिए एक काम करते हैं, भोजन का सारा इंतजाम हमारे पास है, राशन सब है हमारे पास, लेकिन बनाना खुद पड़ेगा। बनाओ, खाओ और हमको भी खिलाओ, क्योंकि गलती आप लोगों की है, हमारी नहीं। आप संख्या बता करके आते नहीं हो, और जब भी आते हो एक्स्ट्रा 2-4 लोगों को लेकर के आते हो। आज तो हद हो गई, इसलिए भोजन बनाइए। अब बनाइए, खुद खाइए महाराज, हमको कोई टेंशन नहीं है। प्रभु श्री राम ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी ये बात हम मानते हैं। अंत में प्रभु श्री राम ने क्या किया, लक्ष्मण जी से बोले भैया चूल्हा बनाइए, तो लक्ष्मण जी चूल्हा बना रहे हैं, भरत जी लकड़ी लगा रहे हैं, माता सीता रसोइयां बना रही हैं, हनुमान जी मसाला पीस रहे हैं। अब जितने लोग थे सब अपने अपने कार्य में व्यस्त, सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त। और इधर गुरुजी सोच रहे हैं कि अब चल करके देखेंगे आज कितनी बड़ी नौटंकी करता है, क्या किया इतने राशन का। जब वो गुरुजी आए तो आश्रम में अकेले बैठा दिखाई दिया। तब गुरुदेव ने कहा कि ये बताओ, अकेले बैठे हो, कहाँ हैं? आज भोजन बना कि नहीं बना? कहा, आज हमने सीधा मना कर दिया कि हमसे होगा नहीं, इसलिए सब लोग जुटे हुए हैं। हमने कहा खुद बनाइए, खुद खाइए। तो गुरुदेव ने जब चारों ओर देखा तो आश्रम में पेड़ दिखाई दे रहे हैं, पौधे दिखाई दे रहे हैं, कुआं दिखाई दे रहा है, गायें दिखाई दे रही हैं, वही झोपड़ी दिखाई दे रही। कहा, और तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है यहाँ पर, यही वन बगीचा दिखाई दे रहा है और तो कुछ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। और तुम कह रहे हो कि तुम राशन लाए हो और दे दिए हो, भगवान भगवान मिलकर के सब भोजन बना रहे हैं। कहा, देखो ऐसा है कि हमको आप झूठ मत साबित करिए, वो देखो सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है फुर्सत ना हो बातचीत करने की, तो क्योंकि भूखे होंगे, बना रहे हैं भोजन। तो गुरुदेव ने कहा, कहाँ बना रहे हैं? अब वो परिचय कराया कि ये देखो राम बैठे हुए हैं, ये देखो लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, ये भरत जी। अब उसने परिचय कराना शुरू कर दिया तो गुरुजी अवाक रह गए कि मूर्ख, तुमको दिखाई दे रहे हैं, हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तुम ला करके राशन बेच दिए, हमको झूठ मूठ बता रहे हो। वो आकर के प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु अब ये झंझट में हमको और मत डालिए, अब हमको राशन के चोरी का भी इल्जाम हमारे सिर पर लगेगा, इसलिए जो हो साफ साफ बता दीजिए। और हमको लगता है कि गुरुजी जैसे ही यहाँ पर आए, इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया, इनको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए जो भी हो कंफर्म कर दीजिए, और नहीं तो हमको अब चोरी भी लगेगी। इतने में भगवान ने महात्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान किया, और जब दिव्य दृष्टि प्रदान कर दिया तो जो गुरुजी थे, गुरुजी चारों तरफ देख रहे हैं तो अयोध्या का संपूर्ण परिकर भगवान के साथ, माता सीता के साथ वहां पर उपस्थित है, सब लोग काम में लगे हुए हैं। गुरुजी जैसे देखे कि प्रभु भोजन बना रहे हैं, भोजन बना करके खुद पाने के लिए आए हैं, और अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पूरे अयोध्या साकेत धाम के साथ वो गुरुजी जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव बार बार भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, गुरुदेव हम तो इसको अबोध समझ रहे थे, हम तो इसको अज्ञानी समझ रहे थे, नासमझ समझ रहे थे, इसको आप पहले मिले, हमको आप इसकी बदौलत हमको आप बाद में मिले, इसको आप दिखाई दिए, हमको दिखाई भी नहीं दिए, जबकि हमारी
हर चीज हमारी साधना मजबूत है, हमारी पूजा पाठ की पद्धति मजबूत है, उसके बाद भी आप हमको नहीं मिले, इस मूर्ख को पहले मिल गए। भगवान मुस्कुराते हुए गुरु जी से कहा कि गुरुदेव एक बात बोलूं, आप इससे ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप इससे ज्यादा विद्वान हो, आपको इससे ज्यादा मंत्र याद है, आपको संपूर्ण वेद कंठस्थ है, आप पुराण आपने कंठस्थ कर लिया है, आपकी प्रचंड साधना है, लेकिन एक कमी है जो इसमें नहीं है। गुरुदेव ने कहा क्या? कहा कि आप जितने ही कठोर हो, वो यह बालक उतना ही सरल है, और तुम तो यह जानते हो मुझे कठोरता नहीं, मुझको सरलता प्रिय है। काश इतने ही सरल तुम भी होते तो हम अब तक तुमको कभी का दर्शन दे दिए होते। तो कहने का मतलब भगवान को सरलता प्रिय है और गुरु के अंदर सरलता होनी चाहिए। तो दत्तात्रेय जी को गुरु के रूप में बताया है, और दत्तात्रेय जी अत्यंत सरल थे, और गुरु को सरल होना चाहिए। शंकर भगवान की बात अगर हम करते हैं तो शंकर भगवान को सतगुरु बताया कि शंकर भगवान सतगुरु हैं। गुरु दत्तात्रेय और शंकर भगवान सतगुरु, और कृष्णम वंदे जगत गुरु, और कृष्ण भगवान तो जगत गुरु हैं। 3 गुरुओं की श्रेणियां हैं, गुरु, जगत गुरु और गुरु, सतगुरु और जगत गुरु। सतगुरु बताया शंकर भगवान को। रामचरितमानस की रचना जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है तो उन्होंने जो गुरु की उपमा दिया कि गुरु को होना कैसा चाहिए, तो उन्होंने गुरु की उपमा शंकर भगवान से दिया, और शंकर भगवान को केंद्र बिंदु में रखते हुए बाबा तुलसी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ किया। आप देखें तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, कुल 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 7 श्लोक है रामचरितमानस के बालकांड में, और 7 श्लोक में आप देखेंगे कि 9 लोगों की वंदना बाबा तुलसी ने किया है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपी से लेकर के स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मापनोती तक जो है, इसमें उन्होंने 9 लोगों की वंदना किया है। 7 कांड के रामचरितमानस में बालकांड के जो प्रारंभ के श्लोक हैं उनकी संख्या भी 7 है, एक। और दूसरा देखेंगे हर कांड में प्रारंभ में जो श्लोक की संख्या है उसमें सारे श्लोक की संख्या आप देखेंगे तो बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक सारे श्लोक की संख्या 20 है। अब 20 श्लोक में 7 श्लोक से उन्होंने शंकर भगवान की स्तुति किया है। 7 ही श्लोक में, बड़ी गंभीर बात है, आप ध्यान से सुनिएगा इसको। 7 श्लोक में उन्होंने स्तुति किया है। हर कांड में उन्होंने शंकर भगवान की वंदना किया है, एक किष्किंधा कांड को छोड़ करके। बाकी कोई कांड ऐसा आप नहीं पाएंगे प्रारंभ में आपको शंकर भगवान की स्तुति गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा करती हुई ना मिली, उन्होंने किया। और जो प्रारंभ के 7 श्लोक में इन्होंने वंदना किया है, तो पहला वाणी और विनायक की वंदना किया, जोड़े से वंदना किया, वाणी और विनायक की। फिर इन्होंने वंदना किया भवानी शंकर की, माता पार्वती और भगवान शिव की वंदना किया। फिर उसके बाद इन्होंने कवीश्वर कपीश्वर की वंदना किया और सीताराम की वंदना किया। लेकिन जितनी वंदना किया सब जोड़े के साथ में किया, और 9 लोगों की वंदना किया।
तो ऊपर जो वंदना कर रहे हैं वाणी विनायक 2, नीचे भवानी शंकर 4, और फिर 5वें स्थान पर जो इन्होंने वंदना किया है वह गुरु की वंदना किया है। लेकिन गुरु की जो वंदना कर रहे हैं उसमें जोड़ा नहीं है, गुरु की स्वतंत्र वंदना इन्होंने किया है। फिर 6वें और 7वें नंबर पर सीताराम की वंदना और 8वें और 9वें नंबर पर कवीश्वर और कपीश्वर की वंदना किया है। कितनी गहराई है। लेकिन बीच में जो इन्होंने 5वें स्थान पर जो इन्होंने गुरु की वंदना किया है, बड़ी बेजोड़ वंदना किया। पहले तो स्वतंत्र वंदना गुरु की, गुरु के साथ किसी को जोड़ा ही नहीं, अथवा यह मानकर चलिए कि 7 कांड का रामचरितमानस और ये 9 लोगों की स्तुति का जो केंद्र बिंदु है वो गुरु की वंदना है। वो सच्चे गुरु को उठा करके रखते हैं, गुरु को केंद्र बिंदु में रख करके उन्होंने रामचरितमानस की रचना किया, प्रारंभ में भी और अंत में भी। अब आप देखें कैसी वंदना करते हैं गुरु की। वंदे बोधमयम नित्यम, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मैं हाथ जोड़ करके ऐसे सदगुरु भगवान की वंदना करता हूं जो शंकर भगवान के समान है। देखिए, गुरु शंकर रूपिणम, ऐसे गुरु की वंदना कर रहे हैं जो गुरु शंकर के समान है। अच्छा, शंकर भगवान की वंदना, ये गुरु की उपमा शंकर भगवान से क्यों दे रहे हैं? चाहते तो किसी और से दे देते, किसी और देवता से दे देते या किसी और भगवान से दे देते। शंकर भगवान को ही इन्होंने उपमा के रूप में क्यों चुना? देखा जाए तो कहीं न कहीं से तुलसीदास जी के जीवन में शंकर भगवान हनुमान जी का रूप धारण करके इनके जीवन में सच्चे सतगुरु की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए इन्होंने शंकर भगवान की वंदना की कि गुरु अकेला ही अगर चाह ले तो शिष्य को भवसागर से पार करा सकता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। अच्छा, दूसरी बात, शंकर की उपमा क्यों दे रहे हैं कि शंकर भगवान जैसा गुरु होना चाहिए? शंकर के अंदर विस्पाई क्षमता होती है। विस्पाई क्षमता, शंकर ही हैं जो जहर को पी भी सकते हैं और जहर को पचा भी सकते हैं। और गुरु को भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो अपने शिष्य के भीतर की बुराई को पी जाए और उसको पचा जाए, और गुरु को चाहिए कि अपने शिष्य को एकदम निर्मल बना दे। इसीलिए गुरु को शंकर की उपमा दे रहे हैं। और एक बड़ी सुंदर चौपाई और है रामचरितमानस में, जिसके अनेकानेक अर्थ लोग लगाते हैं। और ये भी भाई, रामचरितमानस तो अगाध है, उसके विषय में ये हम कह दें कि हम इसके अर्थ को सही रूप में बता दे रहे हैं तो वास्तव में देखा जाए तो फिर ये हमारी मूर्खता है। क्योंकि उस चौपाई को थोड़ा सा समझने का हम प्रयास कर सकते हैं, थोड़ा सा बताने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म का चरित्र है उसमें, और पूर्ण ब्रह्म के चरित्र का उल्लेख कोई नहीं कर सकता। हमारी क्या बात है? उसमें लिखा गया है, रामचरितमानस में बाबा ने लिखा है कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। गुरु के बिना कोई भी आदमी भवसागर से पार नहीं हो सकता है। इसका अर्थ लोग लगाते हैं कि गुरु समर्थ होता है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु के बिना कोई आदमी भवसागर से पार नहीं हो सकता है। कहते हैं जो बिरंच शंकर सम होई, वो चाहे शंकर भगवान हो चाहे ब्रह्मा हो, बिरंच यानी ब्रह्मा जी, चाहे वो ब्रह्मा हो अथवा शंकर हो, वो भी बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं उतर पाए हैं। तो आप देख लीजिए, तो शंकर भगवान के अगर जीवन चरित्र को आप देखेंगे तो शंकर भगवान के जीवन में उनको कोई उनका गुरु था ही नहीं कि जिससे उन्होंने दीक्षा लिया हो और फिर अपने जीवन का निर्वाह किए हों। नहीं, आपको ऐसा कोई दृष्टांत मिलेगा।
कहने का मतलब गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु के बिना भवसागर से कोई भी व्यक्ति पार नहीं उतर सकता है, लेकिन वह गुरु ब्रह्मा और शंकर के समान होना चाहिए। अथवा सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को इंगित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हों कि हे बिरंची, हे ब्रह्मा, गुरु के बिना भवसागर पार कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन हे ब्रह्मदेव, वह गुरु शंकर के समान होना चाहिए। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि गुरु को शंकर जैसा होना चाहिए। अच्छा, यह बात अगर इस चौपाई का अर्थ हम इस प्रकार से लेते हैं तो इसका क्या रामचरितमानस में कोई और सटीक प्रमाण है? शायद गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी सटीक प्रमाण को सुन लिया हो। जब गिरिवर कैलाश पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ भूत भावन दोनों बैठे हुए हैं, तो माता पार्वती शंकर भगवान से कहती है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आप अपने आप को नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपकी महिमा को जानती हूं। आप कौन हैं यह मैं जानती हूं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम संपूर्ण त्रिभुवन के गुरु हो ऐसा वेद कह रहा है। और आन जीव पामर का जाना, ये बेचारा जीव आपके भीतर छिपी हुई इस गुरुता को भला कैसे जान पाएगा? क्योंकि तुम त्रिभुवनपति भी हो भोलेनाथ, और तुम त्रिभुवन के गुरु भी हो। शायद तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, इसी चौपाई को माता पार्वती के मुखारबिंद से भगवान भोलेनाथ के प्रति इंगित करते हुए जो माता पार्वती ने कहा है, उसी को तुलसी बाबा ने सुना है। इसलिए कह रहे हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जव बिरंच शंकर सम होई। और शायद इसीलिए लिख रहे हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। चंद्रमा, टेढ़े आदमी की कहीं कीमत नहीं होती है। टेढ़े आदमी से सारे लोग रास्ता छोड़ देते हैं, कह रहे छोड़ो ये बड़ा टेढ़ा है। अच्छा, एक चीज जिसके व्यवहार में, जिसके विचार में, जिसके प्रभाव में, जिसके स्वभाव में प्रतिदिन अदला बदली होती रहे, जो एक पानी पर न टिका रहे, कभी आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति टेढ़ा ही होता है। ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा टेढ़ा है कौन? तो सबसे टेढ़ा इस संसार में चंद्रमा है। इस संसार में सबसे टेढ़ा चंद्रमा है। चंद्रमा की भी आकृति निश्चित नहीं है। प्रथमा को कुछ और, द्वितीया को कुछ और, मतलब एक निश्चित आकार चंद्रमा का नहीं है। वो घटता और बढ़ता रहता है समय के अनुसार। और चंद्रमा टेढ़ा है, तो टेढ़े व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है। लेकिन ऐसा चंद्रमा जो टेढ़ा है, जिसका आकार निश्चित नहीं है, ऐसा वक्री चंद्रमा भी जब शंकर भगवान जैसे सतगुरु की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, तो शंकर भगवान भी ऐसे उस अपने चंद्रमा रूपी शिष्य को उठा करके अपने शीश पर धारण कर लेते हैं। और आज वही चंद्रमा जो टेढ़ा है, वही जगत वंदनीय हो जाता है भगवान शिव के शीश पर पहुंच करके। इसीलिए कह रहे हैं कि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। टेढ़ा चंद्रमा भी आज सर्वत्र पूजनीय हो गया। इसलिए शंकर भगवान कौन है? शंकर भगवान सच्चे सतगुरु। अगर आप दूसरे श्लोक में देखेंगे तो गुरु के प्रति हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। गुरु के अंदर, गुरु के भीतर, गुरु के प्रति हमारे भीतर अटूट विश्वास होना चाहिए। और विश्वास है शंकर भगवान का नाम, क्योंकि कोई भी चीज कितनी भी बढ़िया हो, और अगर आपका उस पर विश्वास नहीं है तो फिर वो आपके लिए बेकार है। इसलिए गुरु के प्रति जब तक आपका विश्वास नहीं होगा, क्योंकि विश्वास से ही समर्पण पैदा होता है, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक
तक समर्पण नहीं पैदा होगा। और जैसे ही समर्पण पैदा हो जाएगा विश्वास के चलते, वैसे ही आप उसको प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे श्लोक में है ना, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता पार्वती को श्रद्धा कहा है और शंकर भगवान को विश्वास कहा है। शिष्य श्रद्धा जैसा होता है और भगवान विश्वास जैसे होते हैं, गुरु विश्वास जैसा होता है। यानी हमारी श्रद्धा इतनी मजबूत हो जाए, इतनी मजबूत हो जाए कि वो विश्वास को प्राप्त कर ले। प्रायः होता क्या है, अभी वही बात जो हमने पिछली बार बताया। हमारी श्रद्धा कैसी है? श्रद्धा का जन्म होता है, श्रद्धा पलती है, बढ़ती है, श्रद्धा का विवाह होता है और श्रद्धा की मृत्यु होती है। माता पार्वती का सब ऐसे हुआ। माता पार्वती का जन्म भी हुआ है, माता पार्वती का पोषण भी हुआ है, माता पार्वती तपस्या करती हैं एक मानव की भांति, जीव की भांति, और माता पार्वती का फिर विवाह भी होता है भगवान शंकर के साथ में। और फिर ये श्रद्धा विश्वास को प्राप्त करती है। श्रद्धा क्या है? हमारे प्रति आज आपकी श्रद्धा है कि पंडित जी बढ़िया हैं, पंडित जी ठीक हैं, ये है वो है। हमारे प्रति थोड़ा सा कोई न कोई एक गुण हमारे भीतर का आपको दिखाई दे जाता है और उस गुण के नाते आप हमसे रीझ जाते हैं और फिर आप हमको अपने घर बुलाते हैं, कथा करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं। नाना प्रकार से आप अपने जीवन से हमको जोड़ करके रखते हैं। लेकिन धीरे 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 क्या होता है कि कोई और मिल गया, कोई और मिल गया और वो आकर के कहा, उसके थोड़ी सी देख रेख में आप उसको देखे, वो आपके पास आकर के बैठा और थोड़ी देर से अपनी बात के द्वारा आपको प्रभावित कर लिया, तो वो चाहेगा कि जो दूसरा आया, जो दूसरा विद्वान आया, वो चाहेगा कि अब आप उससे प्रभावित हो जाएं। तो फिर क्या होगा कि आपकी श्रद्धा हमारे प्रति कमजोर हो जाएगी और उसके प्रति जागृत हो जाएगी। अब फिर हमारे प्रति जैसे ही श्रद्धा टूट जाएगी, फिर आप हमको भूल जाएंगे, हमारा नाम भी लेना पसंद नहीं करेंगे, अपने मोबाइल से मेरा नंबर भी डिलीट कर देंगे, हर प्रकार से करेंगे कि भूल जाना ठीक है। क्योंकि आपके हृदय में हमारे प्रति जो श्रद्धा की भावना थी, थोड़ी देर के लिए आपके जीवन में ऐसा उथल पुथल आया कि वो श्रद्धा टूट गई, श्रद्धा मर गई और फिर आप हमको पहचानेंगे भी नहीं। और फिर जिसको आप प्राप्त किए कि हमको लगता है कि ये ज्यादा योग्य विद्वान हैं, तो उनके पास जाकर के उनके पास शीश झुकाते हैं, उनके पास बैठते हैं, साल 2 साल उनके साथ चले, फिर उनके भी प्रति श्रद्धा टूट गई, फिर तीसरे की प्रति श्रद्धा जाकर के जम गई। इसी प्रकार से जीवन खत्म हो जाता है। श्रद्धा ना तो पैदा हो पाती है ढंग से और न तो श्रद्धा पोषित हो पाती है। हाँ, श्रद्धा मर जरूर जाती है, पैदा होते ही श्रद्धा मर जाती है। श्रद्धा ऐसी नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा को बलवती होना चाहिए। और जब श्रद्धा बलवती होती है तभी हम विश्वास को प्राप्त करते हैं। हमारे अंदर हम मंत्र जप करके, पूजा पाठ करके, भक्ति करके इतना हम अपने आप को मजबूत कर दें कि हमारी श्रद्धा परिपक्व हो जाए और इतनी योग्य हो जाए कि वो शंकर जैसे सद्गुरु की प्राप्ति कर सके, और फिर हम उसका वर्ण कर देते हैं। एकलव्य ने जाकर के गुरु द्रोणाचार्य से दीक्षा नहीं लिया था। एकलव्य ने मन में ठान लिया कि गुरु द्रोणाचार्य हमारे गुरु हैं, और द्रोणाचार्य उसको धनुर्विद्या नहीं प्रदान कर रहे थे। फिर भी एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति बनाया और मिट्टी की मूर्ति में ही उसकी श्रद्धा बन गई। मिट्टी की मूर्ति को ही एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य समझ लिया। सशरीर द्रोणाचार्य अर्जुन के पास थे और नश्वर देहधारी इस मिट्टी की मूर्ति युक्त द्रोणाचार्य एकलव्य के पास थे। लेकिन अर्जुन की श्रद्धा इतनी मजबूत नहीं थी गुरु द्रोणाचार्य के प्रति, जो श्रद्धा एकलव्य के भीतर उस मिट्टी की मूर्ति में छिपे हुए द्रोणाचार्य के प्रति। परिणाम जानते हैं, योग्य धनुर्धर हुआ एकलव्य और वह संपूर्ण विद्या प्राप्त कर लेता है गुरु द्रोणाचार्य से,
जो गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य को देना ही नहीं चाहते थे, और यह द्रोणाचार्य उसको नहीं देना चाहते हैं, और जो उसने प्राप्त कर लिया यह उसकी मजबूत श्रद्धा का परिणाम था। उस मिट्टी की मूर्ति में उसने विश्वास कर लिया कि यही हमारे गुरु हैं, और जब उसका विश्वास मजबूत हो गया कि ये हमारे गुरु हैं, तो उसी मिट्टी की मूर्ति में उसका विश्वास फलीभूत हो गया और योग्य धनुर्धर हुआ। इसलिए गुरु को शंकर के समान होना चाहिए। अच्छा, एक चीज देख लीजिए, जिस शंकर भगवान के विषय में हम इतनी बात बता रहे हैं कि कह रहे हैं गुरु शंकर रूपिणम, गुरु को शंकर जैसा होना चाहिए, ऐसे सच्चे सतगुरु जब भगवान की कथा होती है, प्रायः आजकल ये भी देखने में आता है कि जो अच्छे अच्छे कथा व्यास हैं, जो अच्छे अच्छे योग्य विद्वान हैं, वो या कोई भी, तो वो ये लोग सोचते हैं कि जैसे हमको योग्य आसन मिले, हमको सुंदर बैठने का स्थान मिले, क्योंकि हम गुरु हैं, हमारे इतने फॉलोवर हैं, हमको इतने लोग जानते हैं। तो देखिए, जहां आप गए हैं, आपकी गुरुता का सब लोग सम्मान करेंगे, आपको योग्य स्थान देंगे, आपको बैठाएंगे, आपका पूजा पाठ करेंगे, आपका माल्यार्पण करेंगे, आपका बढ़िया स्वागत सत्कार करेंगे, लेकिन ये अपेक्षा लेकर के आप कभी मत जाइए, क्योंकि सच्चा सदगुरु शंकर से ये शिक्षा आप लीजिए। शंकर भगवान जब भगवान की कथा को सुनने के लिए जाते हैं, तो एक कौआ, एक आंख से हैंडीकैप कैप है, काला शरीर है, बदसूरत भी है, बाणी भी अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा कौआ जब जंगल में बैठ करके भगवान की कथा को गा करके मंगल करता है, तो बड़े बड़े पक्षी भी बैठ करके उस कथा का श्रवण करते हैं, और भगवान भोलेनाथ जो सच्चे सतगुरु हैं, वो भी भगवान की कथा को सुनने के लिए आते हैं, और अपनी गुरुता को किनारे रख करके पीछे बैठ करके भगवान की कथा का रसपान करते हैं। ये शंकर भगवान के चरित्र से हमको शिक्षा लेनी चाहिए, इसलिए गुरु को शंकर जैसा होना चाहिए। अब तीसरी बात आती है जगत गुरु की। जगत गुरु, और जगत गुरु के लिए सिर्फ कृष्ण भगवान का नाम आता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण भगवान समर्थ हैं, और जगत गुरु की उनको उपाधि दी गई, इसलिए कि संसार के जो भी गुरु हैं अपना ज्ञान देते हैं, ज्ञान उपदेश देते हैं, सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं, मनमोहक बातें बताते हैं, लेकिन धीरे 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 वो ज्ञान लोग भूल जाते हैं, वो बातें लोग भूल जाते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान जगत गुरु बन करके महाभारत के उस सम्रांगण में बीच में खड़े होकर के अर्जुन जैसे शिष्य को कृष्ण भगवान जगत गुरु बन करके जो गीता का सुंदर ज्ञान दिया, वो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। धरती जब तक रहेगी, भगवान कृष्ण का गीता में छिपा हुआ उपदेश रहेगा। और जगत गुरु सर्वोच्च सत्ता, ऐसे कृष्ण भी अपनी जगत गुरु होते हुए भी ग्वाल बालों के साथ में आकर के खेलते हैं, घोड़ा बनते हैं, बिल्ली बनते हैं, अपनी पीठ पर ग्वालों को बैठा करके घोड़ा बन करके चलते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ करके ग्वाल बालों के साथ जूठन खाते हैं, गोपियों के साथ में नाचते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन वहां भी कितनी सरलता कृष्ण भगवान के चरित्र में, जब वो सरल होते हैं तो कितनी बढ़िया सरलता। शंकर भगवान की सरलता देखिए कि जाकर के जंगल में कौआ के मुखारबिंद से निकलने वाली भगवान की कथा का रसपान करते हैं। दत्तात्रेय जी कण कण को जिसने अपना गुरु मान लिया, प्रकृति का हर कण कण गुरु जैसा है, सिर्फ हमारे अंदर कमी है क्योंकि हम अपने आप को शिष्य नहीं बना पा रहे हैं। जिस दिन हम सच्चे रूप में एक शिष्य बन जाएंगे, उस दिन हमको गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। और एक सच्चा शिष्य ही सच्चा सतगुरु बन सकता है, क्योंकि जो भली भांति शिष्य नहीं बन पाया वो कभी गुरु नहीं बन सकता। इसलिए गुरु की बड़ी सुंदर महिमा है। और आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, और जो भी बन पड़ा गुरु तत्वबोध लेकर के हम आप लोगों के बीच में आए,
मन किया कि गुरु पूर्णिमा पर हम अपनों से बात करें। ये भी है कि कोई कथा का मंच नहीं लगा हुआ है, हम अपने घर में बैठ करके आप लोगों के समक्ष हैं, यहाँ से कुछ बोल रहे हैं और गुरु पूर्णिमा का संदेश आप सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। संतोष सुविचारधारा पेज पर दूर दराज से जो भी लोग इस गुरु महात्म की कथा का रसपान कर रहे हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। गुरु की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहे। एक चीज याद रखना, अपने गुरु के प्रति अपने समर्पण को कमजोर मत होने देना। आपका समर्पण ही आपके जीवन में गुरु की प्राप्ति करा सकता है। लेकिन याद रखिए, गुरु कैसा होना चाहिए? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। अब सबसे एक बड़ी मजबूत बात बता रहे हैं अपने जीवन में। हम बाहर के गुरुओं की तलाश तो करते हैं कि हम जाकर के आश्रम में गुरु को ढूंढें, हम यहां जाकर के गुरु को ढूंढें, हम शायद पहाड़ों पर हमको जाकर के गुरु मिल जाएं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहाड़ों पर भी रहने वाले गुरु हैं, जंगल में भी रहने वाले गुरु हैं। एक एक ऐसे ऐसे गुरु हैं जो अब तपस्या में अपने पूरे जीवन को लगा दिए, जो निराहार रह करके, जो जल का परित्याग करके, जो अपनी संपूर्ण बुराइयों का त्याग करके भगवान में लीन हो गए हैं। ऐसे गुरु को हम शत शत नमन करते हैं, शत शत वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, इन त्रिदेवों की महाशक्ति आपकी अपनी मां के भी भीतर होती है। ब्रह्मा सृष्टि पैदा करते हैं, लेकिन आपकी मां आपको पैदा करती है। हम अपनी मां से पैदा हुए हैं, इसलिए हमारी मां ब्रह्मा के समान है। मां अपना दूध पिला करके हमको बड़ा बनाती है, हमको नहलाती है, धुलाती है, भोजन कराती है, हमको कपड़ा पहनाती है, हर प्रकार से हमारी देख रेख करती है। अपना दूध पिला करके, भोजन करा करके हमको बड़ा बनाती है, मजबूत बनाती है। इसलिए वही मां हमारे लिए विष्णु के समान है। अगर हमसे गलती होती है, कोई छोटी मोटी हमसे गलतियां हो जाती हैं, हमसे अपराध हो जाता है, तो वही माँ हमको दंडित भी करती है, मारती भी है, हमको डांटती भी, हमारे कान को भी पकड़ लेती है, हमको एक आध दो झापड़ मार भी देती है। इसलिए कि वो माँ शंकर बन करके आती है, क्योंकि हमारे अंदर जैसे ही कोई बुराई पनपती है, वही माँ झापड़ मार करके, दंडित करके हमारे भीतर की बुराई को मार डालती है। इसलिए दुनिया के लोगों, इस गुरु पूर्णिमा पर आप एक संकल्प लीजिए, आप एक वचन लीजिए, हाथ जोड़ करके भगवान से एक निवेदन करिए कि जितना समर्पण हमारा भगवान के प्रति होता है, जितना समर्पण हमारा अपने गुरु के प्रति होता है, उससे कई गुना ज्यादा समर्पण हमारा हमारे माता पिता के प्रति होता है। विश्वास मानिए, संपूर्ण गुरुओं का आशीर्वाद जिस तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, तुरंत मिल जाएगा। सिर्फ अपने माता और पिता को सच्चे सतगुरु के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करके देखो। माता पिता का अपमान करके, माता पिता की बेइज्जती करके, माता पिता को अपने जीवन से अलग करके दुनिया के किसी भी गुरु को ढूंढने का प्रयास करोगे तो मान लीजिए कोई एकाध गुरु मिल ही जाए और कितनी भी कृपा कर देगा, लेकिन आपके जीवन में महानता नहीं आएगी। इसलिए अपने परिवार में अपने माता पिता को प्रथम गुरु के रूप में आप स्वीकार करिए। क्योंकि एक चीज जान लीजिए, माता पिता पहले गुरु होते हैं, फिर उसके बाद शिक्षा के गुरु जहां पढ़ने के लिए जाते हैं वो शिक्षा के गुरु होते हैं। फिर जब हमारा उपनयन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो गुरु जी हमको दीक्षित करते हैं और उपनयन हमारा कराते हैं, जनेऊ। उस दिन हमारा दूसरा जन्म होता है। और इसलिए जन्म देने वाली माँ और दूसरा जन्म देने वाला गुरु, इसलिए गुरु को माता जैसा ही मानना चाहिए। गुरु में माता का दर्शन करें, माता में गुरु का दर्शन करें। इसीलिए कहा गया है कि माता प्रथम गुरु होती है शिष्य के जीवन में, भक्त के जीवन में। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई।
हृदय से आप सब लोगों के ऊपर आपके सद्गुरु की कृपा सदैव बरसती